आज एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में बात करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल से। ये कहानी हमें बताती है कि नागरिक कर्तव्य और न्याय ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस क्लासरूम में। सोचिए जरा, एक नॉर्मल सा लेक्चर चल रहा है, सब कुछ सामान्य है, और तभी अचानक प्रोफेसर एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हैं। पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। और फिर प्रोफेसर एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। वो स्टूडेंट जिसका नाम एलेक्सिस है, बड़े आराम से शांति से जवाब देती है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। और बस एक ही झटके में क्लास का पूरा शांत माहौल बदल जाता है। प्रोफेसर का वो अचानक और इतना सख्त आदेश मतलब सबको हैरान कर देता है। सोचिए, बिना किसी वजह के एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एलेक्सिस की आवाज में जो हैरानी और कंफ्यूजन है वो साफ सुनाई देती है। मतलब इस तरह के आदेश का क्या मतलब हो सकता है? आखिर उसने किया क्या है? प्रोफेसर की आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी, एकदम फाइनल। उनका फैसला हो चुका था और एलेक्सिस को, बेचारी को, पूरी क्लास के सामने से उठकर जाना पड़ता है। और जैसे ही एलेक्सिस बाहर जाती है, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। कोई एक शब्द नहीं बोलता, कोई भी विरोध नहीं करता। और जानते हैं, यही खामोशी, यही आज के पूरे लेसन का सेंटर पॉइंट है। तो अब प्रोफेसर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल सवाल पूछते हैं। और ये सवाल अब और भी ज्यादा बड़ा लग रहा था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने खुद ही तो एक नियम तोड़ा था, निष्पक्षता का, फेयरनेस का नियम। और स्टूडेंट्स वही किताबी जवाब देते हैं जो उन्होंने पढ़े होते हैं, सामाजिक व्यवस्था के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, न्याय के लिए। सुनने में तो ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं ना, लेकिन उस अन्याय के सामने एकदम खोखले लग रहे थे जो अभी अभी उनकी आंखों के सामने हुआ था। अब प्रोफेसर सीधे पॉइंट पर आते हैं। वो स्टूडेंट्स को उस सच का सामना करने पर मजबूर करते हैं जिसे वो सब बस चुपचाप देखते रहे थे। ये सवाल असल में सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो उन्हें दिखाया जा रहा था। और फिर प्रोफेसर खुद मानते हैं, हाँ, ये अन्याय था, और यहीं से असली सबक शुरू होता है। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि बाकी लोग, बाकी क्लास क्या करती है। और फिर आता है वो सवाल जो इस पूरे लेक्चर का, इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हर स्टूडेंट को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये था कि अन्याय होते हुए देखने के बाद भी वो सब चुप क्यों रहे। प्रोफेसर उनकी खामोशी की वजह बताते हैं, और ये एक बहुत कड़वा सच था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि इसका असर सीधे तुम पर नहीं पड़ रहा था। सीधी सी बात, जब तक कोई अन्याय हमारे साथ न हो, हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। असल में प्रोफेसर यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध का एक लाइव डेमो दे रहे थे। देखिए, ये एक तरह का अनकहा समझौता होता है हम सबके बीच कि समाज के तौर पर हम एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे के हक की रक्षा करेंगे। कोई भी समाज तभी ठीक से काम करता है जब उसके लोग इन वैल्यूज को एक्टिवली, मतलब सिर्फ माने नहीं बल्कि निभाएं भी। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ऊपर से मिल जाती है, इसे हम सब नागरिकों को मिलकर बनाए रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ना न्याय को देखने के दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तो है आम गलतफहमी कि भाई न्याय दिलाना तो सरकार का काम है या कानून का काम है, लेकिन असलियत कुछ और है। सच्चाई ये है कि न्याय एक सामूहिक, एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये हम नागरिकों के द्वारा, हम नागरिकों के लिए ही है। और यही वो खतरनाक सोच है जो हमें कुछ न करने की तरफ ले जाती है। ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन प्रोफेसर यही तो दिखा रहे थे कि किसी एक इंसान के साथ हुआ अन्याय असल में हम सबकी प्रॉब्लम है। प्रोफेसर की ये जो चेतावनी है ना, ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल को दिखाती है। देखिए, होता क्या है, पहले एक अन्याय होता है, फिर कोई चुप रह जाता है क्योंकि उस पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा। धीरे धीरे यही चुप्पी, यही कुछ न करना समाज में नॉर्मल बन जाता है। और फिर एक दिन जब उसी चुप रहने वाले इंसान के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए बोलने वाला, उसके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचता। और यही था उस लेक्चर का सबसे आखिरी और सबसे गहरा सबक, कि न्याय कोई तमाशा नहीं है जिसे बस दूर खड़े होकर देखा जाए। इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना पड़ता है, ये एक भागीदारी है।
तो सवाल यही रह जाता है कि जब अन्याय सामने हो रहा हो तो हम सिर्फ एक दर्शक बने रहेंगे या फिर अपनी आवाज उठाएंगे।